और देखिए बड़े आनंद की बात यह है कि देवता का आह्वान करना चाहिए आपको। जैसे आचार्यगण देवता का आह्वान कराते हैं, आपको केवल ध्यान करना है बस। और जिस देवता का पूजन कर रहे हैं उसका ध्यान करते हुए इन पर आप चढ़ाते रहिए। आपने देखा होगा चाहे गणेश उत्सव हो चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, ब्राह्मण देव जब पूजन कराते हैं तो एक कलश रखवा लेते हैं। जैसे कोई प्रतिमा नहीं है तो कलश रखवा लिया और उस कलश पर ही सबका पूजन करा देते हैं। तो इस प्रकार मां का त्रिगुणात्मक स्वरूप का वर्णन किया और पूजन की विधि बताई तथा नवाड़ अक्षर मंत्र दिया। नवाड़ उस दिन भी बताया था। नवाड़ जो मंत्र है वो क्या है? ओम एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय बिच्चे, ये मंत्र दिया। अब दोनों समाधि वैश्य और सुरथ नाम के राजा ने तौच प्राप्य मुनेर मंत्रम सम्मंत्र गुरुदेवतौ जगमुतुर्वैश्य राजानौ नदी तीरे मनुत्तटम। ये दोनों नदी के तट पर आए और उस मंत्र का जाप करने लगे। दोनों बैठ गए हैं जाप। तो देखिए देवी सूक्त और दुर्गा सूक्त आदि का इन्होंने जप करना प्रारंभ कर दिया और मां की मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसी का अर्चन करने लगे। और एक बात ध्यान रखना, भक्ति जीवन में कब आती है? भक्ति भी इतनी सस्ती नहीं है कि ऐसे ही मिल जाए। जिसने भक्ति की उसके जीवन में कष्ट आए। इतिहास उठा के देख लेना, जिसने भी भक्ति की मीरा जी के जीवन में भक्ति आई तो राणा ने बड़े कष्ट दिए। मीरा जी ने तुलसीदास जी के पत्र लिखा, बाबा मैं क्या करूं, मुझे बड़े कष्ट दिए जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने एक सुंदर पंक्ति लिखी, गोस्वामी जी ने क्या लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। जिसके प्रिय भगवान नहीं है, जो भगवती को प्रेम नहीं करता है, उसको करोड़ों बैरी के समान त्याग कर देना चाहिए। तो आज तक किसी ने किया क्या? तब एक एक का प्रमाण दिया। एक एक का प्रमाण देते हैं गोस्वामी जी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। जिस दिन से मां कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, उस दिन से भरत जी ने कैकेयी को कभी मां नहीं कहा। भरत जी कहते हैं जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी और गुरु बलि तजो। बलि ने अपने गुरुजी का त्याग कर दिया था। और एक बात बताएं, बड़े ध्यान से सुनना, अगर कोई धर्म का कार्य कर रहा है, बलि के गुरु ने क्या किया था? बलि दान कर रहे थे और ये मना कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया? शुक्राचार्य जी का एक आंख फोड़ दी। कथा तो सुनी होगी आपने।
आपके लिए भी संदेश है, कोई धर्म का कार्य करे तो उसमें बीच में टांग मत अड़ाओ। टांग अड़ाओगे तो भगवान अंग भंग कर देंगे। शुक्राचार्य जी का क्या हाल हुआ था? तो गुरु बलि तज्यो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। और कंत ब्रज बनितज, यानी जो ब्रज की वनिता थी गोपियां, उन्होंने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। जब भगवान ने बंसी बजाई तो सबका त्याग करके वो सीधी श्रीधाम वृंदावन की तरफ भागी। उसी दिन से मीरा जी ने कहा था अब नहीं रहना है मुझे, चली जाऊंगी अपने पिया के धाम में, श्रीधाम वृंदावन में चली जाऊंगी। और मीरा जी कहती है तो भक्ति कोई सस्ती नहीं मिलने वाली है। भक्ति में जीवन तक आ जाती है कि खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। और जितने भी भक्त हुए उनके जीवन तक बर्बाद हो गए, क्योंकि परीक्षा जितनी आप बड़ी क्लास में जाओगे, जितनी आप देखिए हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा थोड़ी हल्की है, और सीए की परीक्षा दोगे तो परीक्षा कड़ी होगी। तो जैसी आपकी परीक्षा होगी उतने ही बड़े आप भक्त होगे, हैं? आप उतने ही बड़े उसमें जाओगे। तो मेरे भाई बहन, यहां पर भक्ति 9 प्रकार की बताई गई। भागवत जी में प्रहलाद जी बताते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। और इसी भक्ति को श्री राम जी जो मां सबरी जी है उनको बताते हैं कि हे मां सबरी, जो 9 प्रकार की भक्ति में नहीं कर सकता, नव महु एक जिनके माई, 9 में से एक भी जिनके अंदर है भक्ति, वो नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरी। 9 में से एक भी भक्ति हो जिसके अंदर। तो पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम। श्रवणम माने भगवान की कथा श्रवण करना। और आप क्या कर रहे हो? ये कौन सी भक्ति है? इस समय आप पहली भक्ति कर रहे हो, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो। जय श्री राम। तो यहां पर सुमेधा ऋषि के द्वारा सुरथ, राजा सुरथ ने, समाधि वैश्य ने भगवती की महिमा को सुना तो पहली भक्ति कर ली श्रवणम। दूसरा, वो मां के नाम का कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, देवी सूक्त का जाप करते हैं, तो ये हो गई दूसरी भक्ति कीर्तनम। अब मां का नित्य स्मरण बना हुआ है, मां की प्रतिमा की पूजन किया, पाद सेवनम हो गया। अर्चना की, वंदना की, धूप दीप से पुष्पाद से मां का अर्चन किया। उसके बाद दास्य भाव मां के प्रति बना। इस प्रकार उन्होंने 8 प्रकार की भक्ति कर ली, लेकिन मां प्रसन्न नहीं हुई। तो इनको लगा कि अब हम जो 9वीं भक्ति है, आत्मनिवेदनम, अपने को समर्पित कर देना, ये 9वीं भक्ति नहीं हो पाई है, इसलिए मां प्रसन्न नहीं हुई।
अब इनके दिमाग में दूसरी चीज चली, इनको लगा कि लोग पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, इसे आत्मनिवेदन कहते हैं। लेकिन आत्मनिवेदन क्या है? बलि ने, ये आत्मनिवेदन यानी अपने को समर्पित कर देना। ये 9वीं भक्ति बलि ने की थी, अपने को समर्पित कर दिया। जब भगवान ने पदान तीर्ण दैत्येन्द्र सम्मितान पदामम, 2 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। भगवान बोले तीसरा पैर कहां रखूं बलि? बोले प्रभु अभी तो मेरा आपने धन नापा है, और धन से तो धन ही बड़ा होता है। भाई धन बड़ा नहीं होता, जिसका धन है वो बड़ा होता है। अभी तो मैं बचाऊं। तो महाराज बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि मां इसलिए प्रसन्न नहीं हो रही है, हम आत्मनिवेदन नहीं कर पाए। और उसी समय लोग, अब देखिए ये सोच रहे हैं कि भैंसा कहां से लाएं, बकरा मुर्गा ये तो हम नहीं दे सकते। इन्होंने क्या किया है? संस्थाप्य पावकम राजा तदा वैस्यो अति भक्तिमान जो हावासौ निजम मासम छित्वा छित्वा पुनः पुनः। ये अपना शरीर काट काट करके अग्नि में आहुति देने लगे। अब जब मां को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने, देखिए किसी जीव की हत्या नहीं की, अपना ही शरीर काटने लगे और उस यज्ञ में आहुति देने लगे। जब इस प्रकार मां ने देखा, इन्होंने जलाहार निराहार और फलाहार तक का त्याग करके तप किया है। तो जब मां ने देखा कि ये अपना शरीर काट काट के चढ़ा रहे हैं, और उसी समय इनके समक्ष तदा भगवती दत्वा प्रत्यक्षम दर्शने तयो, उसी समय मां भगवती इनके समक्ष प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। मां ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से संतुष्ट हूं, वरदान मांग लीजिए। सुरथ नाम के राजा से कहा कि मांगो वरदान, क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। सुरथ नाम के राजा ने कहा मां अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दे दो। क्या? कि मेरा जो राज्य मुझसे छिन गया है वो मेरा राज्य वापस मिल जाए। अब देखिए मांगना भी नहीं आया इसको। मां के सामने समक्ष, मां इनके समक्ष खड़ी है, लेकिन इसको मांगना भी नहीं आया। ये क्या मांगता है? उसने संसारी वस्तु मांगी, मेरा राज्य मुझे वापस मिल जाए। एक बात बताएं, कभी भी कुछ मांगना हो, भगवान अगर आपके समक्ष है, मंदिर में आप जाते हो, तो कभी भी मांगने वाली बात हो तो भगवान से कुछ मांगना मत, क्योंकि वो तो अंदर ही बैठा है, उसे सब पता है। और हम क्या करते हैं? लिस्ट गिनाते हैं, लंबी लिस्ट निकालेंगे। एक बात ध्यान रखना, दुर्योधन के पास लंबी लिस्ट थी, और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने केवल भगवान कृष्ण को मांगा, केवल भगवान को मांगा। इतनी बड़ी सेना होते हुए भी दुर्योधन का विनाश हो गया, और अर्जुन को उसी, देखिए केवल भगवान के मांगने से, भगवान के आने से दुर्योधन को विजय श्री प्राप्त हो गई। सॉरी, अर्जुन को विजय श्री प्राप्त हो गई। तो कभी भी जीवन में कुछ मांगने को हो तो भगवान से कुछ मांगिए मत। अगर कुछ मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए, ज्यादा नहीं मांगना है। भगवती ने कहा कि चिंता मत कर, तेरे जो मंत्री थे जिन्होंने तेरे साथ विश्वासघात किया था, वो तुझे सब ढूंढते हुए आएंगे और तुझे अपना राज्य प्राप्त हो जाएगा। और देखो, ध्यान देना, माँ ने कहा सुन, ये तो तूने मांगा है, वो मैंने दिया है।
लेकिन मैं अपनी तरफ से देती हूं। माने कहा कि मैं अपनी तरफ से तुझे कुछ देती हूं। ये तो सभी देवता दे सकते हैं। आप जिस देवता की उपासना करो इतना तो वो सब दे देंगे। और देखिए, अगर इंद्रिय बल चाहिए तो देवराज इंद्र की उपासना कीजिए, धन चाहिए तो वसु की उपासना कीजिए, बल चाहिए तो मरुदगढ़ की उपासना कीजिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए तो प्रजापति और ब्रह्मा जी की उपासना कीजिए, वंश वृद्धि करना है, संतति चाहिए, संतान चाहिए तो पितरों की उपासना कीजिए, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना कीजिए, सुंदर पत्नी चाहिए तो अप्सराओं की उपासना कीजिए, विद्या चाहिए तो भगवान शिव की उपासना कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए तो भगवान नारायण की उपासना कीजिए। निष्काम उपासना, क्योंकि भगवान के पास क्या है? उनके पास मोक्ष है, वो मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मैया ने कहा सुनो, ये तुमने जो मांगा है वो ज्यादा ज्यादा 10, 20, 50 साल तक चलेगा बस, लेकिन मैं अपनी तरफ से दे रही हूं कि जो अगला मनवंतर आएगा, आगामी, अभी तो हम 7वें मनवंतर में हैं, वैवस्वत मनवंतर में, इसके बाद जो मनवंतर आएगा सावर्ण मनवंतर, उसके तुम अधिपति बनोगे। भाई इस धरती पर हम कितने जा 10, 20, 50 साल जिएंगे, लेकिन माता ने कितना दिया? माता ने इतना दिया कि 71 चतुर्युगी तक तुम राज्य करोगे। आगामी मनवंतर में तुम मनु बनोगे। 71 चतुर्युगी यानी 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक बार नहीं 71 बार। माता ने यह वरदान दे दिया, न गिन कर दिया न तौल कर दिया, और जब भी माँ ने दिया तो दिल खोल कर दिया, दिल खोल कर दिया। समाधि नाम का वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ और झूमने लगा। वो सुरथ नाम का राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि माँ ने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया, और गा रहा है, नाच रहा है, मन ही मन गा रहा है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे।